हेलो एवरीवन, आज ना एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो हम क्या डिस्कस करेंगे आज? हम डिस्कस करेंगे ईसीओ के बारे में, यानी इलेक्ट्रॉनिक ई कॉमर्स ऑपरेटर। अब सबसे पहले समझते हैं कि ये ई कॉमर्स ऑपरेटर होता क्या है। ई कॉमर्स ऑपरेटर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो बायर को और सेलर को अपने आप रजिस्टर करता है और इन दोनों के बीच में ट्रेड इस्टेब्लिश करता है। फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट ले लो। फ्लिपकार्ट क्या करता है? फ्लिपकार्ट के ऊपर बायर अपने आप को रजिस्टर करेगा और सेलर भी अपने आप को रजिस्टर करेगा। फिर जो बायर है वो सेलर का जितना भी सेलर ने अपना लिस्ट पे अपना कैटलॉग वहाँ फ्लिपकार्ट के ऊपर रखा होगा, उस कैटलॉग के अंदर से कोई भी सामान चूज़ करके सेलर बायर जो है उसको खरीद सकता है। तो इस बिज़नेस मॉडल को हम कहते हैं ईसीओ। अब मैंने आपको छोटी सी फ्लिपकार्ट की एग्जांपल दी थी, बट ये केवल फ्लिपकार्ट तक सीमित नहीं है, ये आगे भी एक्सटेंड करती है। फॉर एग्जांपल मेक माई ट्रिप है। मेक माई ट्रिप के अंदर प्रोडक्ट्स की जगह होटल सर्विसेज हैं। ओला हो सकता है, ओला की जगह प्रोडक्ट्स की जगह कैब सर्विसेज है। तो आज हम इसी ईसीओ की टैक्सेशन के बारे में समझेंगे। तो स्टार्टिंग के अंदर हम फ्लिपकार्ट के एग्जांपल लेंगे और उसके बाद मैं आपको बाकी सारी एग्जांपल्स और जो भी इसके अंदर एग्जाम्पशंस है वो भी इसमें बता देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, हमारे पास एक ईसीओ है फ्लिपकार्ट। अब इस फ्लिपकार्ट को मैं एफ से डोनेट कर रहा हूँ, एफ फॉर फ्लिपकार्ट। यहाँ पर है हमारा होलसेलर, और यहाँ पर होलसेलर के अलावा आ गया मेरे पास ये मैं। अब मैं अपने आप को ए से डोनेट कर देता हूँ, ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं फ्लिपकार्ट के ऊपर जाता हूँ और फ्लिपकार्ट के ऊपर जाके कोई भी एक प्रोडक्ट चूज़ कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कुछ एक शर्ट चूज़ कर लेता हूँ जो कि 100 रुपीज़ की है। मैं क्या करता हूँ, मैं उस 100 रुपीज़ की शर्ट को फ्लिपकार्ट के ऊपर जाके परचेज़ को ऑर्डर डाल देता हूँ। जैसे ही मैं ऑर्डर डालता हूँ, फ्लिपकार्ट क्या करता है, फ्लिपकार्ट इस होलसेलर को इन्फॉर्म कर देता है कि यार जो तूने शर्ट अपने मेरे यहाँ पर प्लेस की हुई थी ना, मेरे यहाँ पर, उसके अंदर तेरा शर्ट का ऑर्डर आ गया है। तो होलसेलर कहता है ठीक है, मैं जो ये शर्ट है ना, ये इसको डिलीवर कर दूंगा। अब ये सारी ट्रांजैक्शन कैसे हुई? मैंने फ्लिपकार्ट को 100 रुपीज़ दिए, 100 नहीं दिए, मैंने 100 प्लस 18% जीएसटी दी। फ्लिपकार्ट ने क्या किया, फ्लिपकार्ट ने यही 100 प्लस 18% जीएसटी होलसेलर को दे दी और होलसेलर ने मेरे को प्रोडक्ट दे दिया। ये एक सिंपल एग्जांपल थी, बट इस एग्जांपल ऐसे नहीं रहती। फ्लिपकार्ट होलसेलर को कहता है यार होलसेलर, तेरी जौन सी ये शर्ट 100 रुपये की बिकी है, ये मेरे कारण बिकी है। होलसेलर कहता है हाँ यार बिल्कुल फ्लिपकार्ट, ये जौन सी मेरी शर्ट है ये तेरे कारण बिकी है। अगर फ्लिपकार्ट तू ना होता तो मेरी ये शर्ट तो कभी बिकनी नहीं थी। फ्लिपकार्ट कहता है तो फिर तेरे को लगता नहीं कि मैं कोई कमीशन डिजर्व करता हूँ? तो होलसेलर कहता है हाँ यार लगता है तो कमीशन डिजर्व करता है। तो इसलिए फ्लिपकार्ट जो 100 रुपये का ऑर्डर है ना, उसके ऊपर 10 रुपये की कमीशन भी चार्ज कर लेता है। यानी कि ये सर्विस फ्लिपकार्ट होलसेलर को दे रहा है, तो होलसेलर फ्लिपकार्ट को इसका पैसा देगा 10% कमीशन, जो कि बन गया 11.8 क्यों? क्योंकि 10% की कमीशन है, उसके बाद 18% का जीएसटी भी चार्ज होगा, ठीक है। अब इस ट्रांजैक्शन के ऊपर गवर्नमेंट एक और रेगुलेट करती है। गवर्नमेंट कहती है कि अगर ईसीओ कोई भी तरह की ट्रेड फैसिलिटेट कर रहा है, तो जब भी ईसीओ को होलसेलर को पैसा देना है ना, तो गवर्नमेंट कहती है यार, फ्लिपकार्ट को कहती है यार फ्लिपकार्ट, ये ना होलसेलर ना बहुत मतलब ठीक आदमी नहीं है, ये टैक्स की चोरी कर लेता है। तो ये क्योंकि टैक्स की चोरी ना करे, तो एक काम कर, इसके ऊपर इसको जब तो पेमेंट करे ना 100 रुपये की, उससे ना 1 रुपया ठीक है। तो ऐसे फ्लिपकार्ट फिर क्या करता है, 100 रुपया में से जो 1% टीसीएस काटना है, 1 रुपया अपने पास और रख लेता है। तो अब ये पूरी ट्रांजैक्शन आपको समझ लग गई होगी। ट्रांजैक्शन का सार क्या था कि फ्लिपकार्ट ने ए से 118 रुपये लिए, 100 की शर्ट थी, 18 की जीएसटी। उसने वो 118 रुपये डब्ल्यू को देने थे, बट सरकार ने कहा रुक जा, इस 118 के ऊपर 1 रुपया तो तूने पहले निकाल ले जो तूने टीसीएस सेलेक्ट करना है। और फ्लिपकार्ट कहता है ठीक है, फिर 11.8 रुपीज़ की मेरी अपनी कमीशन है, प्लेटफॉर्म यूजेज की कमीशन है, मैं तो वो भी निकाल लूँगा। तो ये सारी ट्रांजेक्शन अब रूट हुई। अब चलते हैं एक नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। इस स्टेप के अंदर क्या था कि ये ईसीओ के अंदर गुड्स थे, यानी कि ये जो ईसीओ में ऑपरेटर था ना होलसेलर, जब भी ये होलसेलर फ्लिपकार्ट के ऊपर सामान बेचता ना, तो गवर्नमेंट ने इस होलसेलर को ना जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने में कंपलसरी किया था। सेक्शन 24 सीजीएसटी एक्ट कहता है कि जब भी कोई व्यक्ति कोई सर्विस या गुड्स किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू बेचे, उसको जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना ज़रूरी है। क्योंकि जो 118 रुपये, तभी तो वो आउटवर्ड, क्योंकि अगर वो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं लेगा, तो फिर जो 118 रुपये का टैक्स देगा वो डब्ल्यू तभी तो जमा करवाएगा, ठीक है ना। बट गवर्नमेंट ने एक और कॉम्प्लिकेशन डाल दी इसके अंदर। गवर्नमेंट को लगा यार
ठीक है, मैं कुछ सर्विसेज़ को एग्ज़ेम्प्ट कर दिया गवर्नमेंट ने। यानी गवर्नमेंट ने सेक्शन 95 के अंदर कुछ ऐसी सर्विसेज़ कह दी जैसे कि कैब्स की सर्विसेज़ हैं, और कौन-सी सर्विसेज़ हैं, रेस्टोरेंट सर्विसेज़ हैं, और कौन-सी सर्विसेज़ हैं बाकी जैसे अर्बन क्लैब सर्विसेज़ देता है, उन सारी सर्विसेज़ के बारे में कह दिया कि अगर आप ऑनलाइन ई-कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू ये सर्विसेज़ दे रहे हो जो मैंने अभी बोली हैं, जो कि मैंने यहाँ एक कैब्स की सर्विसेज़ है, जैसे एक कैब की सर्विसेज़ है, एक रेस्टोरेंट की सर्विस है, ठीक है जी? और कौन-सी सर्विसेज़ हैं? एक जैसे अर्बन क्लैब जिस तरह की सर्विसेज़ देता है, तो वो गवर्नमेंट कहती है कि अगर आप इन सर्विसेज़ के अंदर इस तरह की सर्विसेज़ ईसीओ के थ्रू दे रहे हो, तो आपको फिर रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर हम सोचते हैं यार अगर ये सर्विसेज़ के अंदर होलसेलर को यानी कि जो सर्विस प्रोवाइडर है उसको रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर इन सारी सर्विसेज़ का टैक्स गवर्नमेंट को देगा कौन? तो गवर्नमेंट कहता है कि यार इन सारी सर्विसेज़ का जो टैक्स है ना, वो ई-कॉमर्स ऑपरेटर हमें दे दे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हम ले लेते हैं एग्ज़ाम्पल ओला का। हमने ओला का एग्ज़ाम्पल दिया, ओला है, ओला में यहाँ पर ये कैब ड्राइवर है और यहाँ पर फिर कोई एक व्यक्ति है ए। ए को कैब की सर्विसेज़ चाहिए, एक अपनी ओला की वेबसाइट पे जाके ओला को एक कहता है कि एक कैब रजिस्टर कराता है। ओला इस कैब को इन्फॉर्म कर देता है कि तेरे को ए को यहाँ इस जगह से लेकर इस जगह तक छोड़ना है। सेम ट्रांज़ैक्शन है। ए पेमेंट किसे करता है? ए पेमेंट 100 की करता है ओला को। ओला कैब की पेमेंट कैब ड्राइवर को करता है। वो अपनी कमीशन बीच में काट लेता है, जितनी भी उसकी कमीशन है। एज़्यूम कर लेते हैं कि वो 10% कमीशन काट रहा है, ठीक है? लेकिन जो ये 100 प्लस 18% जीएसटी मैं दूँगा ना, ये जीएसटी अब कैब वाला ड्राइवर आपको लगता है कि रजिस्टर होगा? नहीं, कैब वाला ड्राइवर रजिस्टर नहीं होगा, तो गवर्नमेंट ने उसे एग्ज़ेम्प्ट कर दिया है। तो गवर्नमेंट कहती है कि इस कैब ड्राइवर के बिहाफ़ पे ओला मेरे को जीएसटी के अंदर ₹18 जो मैंने जो कि देने कैब वाले को चाहिए, क्योंकि जीएसटी के अंदर हमेशा सप्लायर पे करता है। बट इस केस के अंदर ओला का जौन-सा प्लेटफ़ॉर्म है ईसीओ, वो चीज़ पे करेगी। अब इसके अंदर कुछ और एग्ज़म्पशन्स हैं, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था ना, एक तो कैब वाला है, एक ये और एक होटेल्स जैसे एक मेक माई ट्रिप वगैरह है, उसके अंदर भी ये सेम कंसेप्ट लागू होता है। तो गवर्नमेंट कहती है ठीक है, अगर तो फॉर एग्ज़ाम्पल मेक माई ट्रिप है और मेक माई ट्रिप से मैं सर्विसेज़ ले रहा हूँ और यहाँ पर होटल है। यहाँ पर 2 तरह के होटल हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप सोच लो, एक ताज है और एक कोई छोटा लोकल होटल है, जिसका नाम कुछ भी एबी नाम रख दो उसका। एक छोटा-सा होटल है किसी शहर के अंदर एबी, उसकी सेल बहुत कम है, 20 लाख तो उसकी स्केल क्रॉस ही नहीं करते, इसकी सेल है। हो सकता है 10 लाख की सेल करता हो, और ये ताज, इसकी तो सेल ही बहुत ज़्यादा है। तो गवर्नमेंट मेक माई ट्रिप को कहती है कि देख, अगर तो ए ने ताज की सर्विसेज़ ली, तो ताज वाला ही जीएसटी पे करेगा रजिस्ट्रेशन लगा के। लेकिन अगर ए ने एबी होटल की सर्विसेज़ ली, तो हमें टैक्स कौन पे करेगा? हमें टैक्स एबी पे करेगा। मेक माई ट्रिप को टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये सब जो कॉन्सेप्ट हमने इसके अंदर समझा है, इसमें एक बारी पीडीएफ देख लेते हैं। पीडीएफ के अंदर क्या है, एक थोड़ा-सा मैंने कॉन्सो किया हुआ है, ये सब चीज़ें। सबसे पहले सेक्शन 245 हमें बताता है ईसीओ क्या है। 245 ईसीओ के बारे में बताता है कि इलेक्ट्रॉनिक ई-कॉमर्स ऑपरेटर मीन्स एनी पर्सन who operates or manages digital और इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी प्लेटफॉर्म और इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म। कोई भी व्यक्ति जो एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म ऑपरेट करता है, फिर चाहे वो ओला हो जाए, चाहे ऊबर हो जाए, मेक माई ट्रिप, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, कुछ भी हो सकता है। फिर हम नीचे सेक्शन 24 के अंदर 2 ही पॉइंट्स पढ़ेंगे। सेक्शन 24 नीचे सबसे पहले तो पॉइंट नंबर 9 देख लो, पर्सन हु सप्लाई गुड्स और सर्विसेज और बोथ अदर देन सप्लाई स्पेसिफाइड अंडर सब सेक्शन 5 और सेक्शन 9। अच्छा, अब ये 9 अब वो कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो गुड्स और सर्विसेज सप्लाई करता है अदर देन जो गवर्नमेंट ने 95 के अंदर नोटिफाई की होंगी, उन्हें टैक्स के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना ज़रूरी है, ठीक है। फिर वो कहता है ई कॉमर्स ऑपरेटर को भी रजिस्ट्रेशन लेना ज़रूरी है ऑब्वियसली। अगर फॉर एग्जांपल मेक माई ट्रिप है, मेक माई ट्रिप को रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। फिर सेक्शन 52 1% जौन सा आपको मैंने बताया था ना, जिस केस के अंदर ईसीओ सप्लायर के बिहाफ पे टैक्स नहीं पे कर रहा है, उस केस के अंदर ईसीओ 1% का टीसीएस काटेगा, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। और जैसे ही वो टीसीएस काट लेगा, उसको जीएसटीआर 8 फाइल करनी पड़ेगी, जो कि 10 तारीख को फाइल करते हैं मंथ एंड में।
और एनुअल रिटर्न उनकी 9B होगी, उनको फिर उसी अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी। ठीक है जी। यहाँ पर गवर्नमेंट ने 9(5) के अंदर वो सर्विसेज बताई हैं। मैं आपको नीचे नोटिफिकेशन बताता हूँ। एक सबसे पहला नोटिफिकेशन आया था 17/2017 में। इसमें आप देख सकते हो हमारे पास सर्विसेज हैं। सर्विसेज बाय द वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मोटर व्हीकल, मोटरसाइकिल, ठीक है ना। रैपिडो वगैरह को भी इन्होंने सेम इसी के अंदर इंक्लूड कर लिया। सेकंड इन्होंने बोला सर्विसेज बाय द वे ऑफ अकोमोडेशन इन होटल, इन गेस्ट हाउस, ये प्लस इसके बाद इन्होंने एक और नोटिफिकेशन निकाली थी 17/2021 के अंदर, जिसके अंदर इन्होंने रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स को भी इंक्लूड कर लिया था। ठीक है, यहाँ पर सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय द वे ऑफ रेस्टोरेंट ईटिंग जॉइंट्स लोकेटेड एट स्पेसिफाइड प्रेमिसेस। ठीक है, तो यानी कि अगर इन तीनों सर्विसेज को रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, प्रोवाइडेड ये जो क्या कहते हैं आप होटल्स वाला है ना, इसको लेने की ज़रूरत है अगर इसकी टर्नओवर सेक्शन 22 के अंदर ब्रीच हो गई हो, यानी कि 20 लाख से ऊपर इसकी टर्नओवर चले जाए तो फिर इसको रजिस्ट्रेशन लेने की कंपलसरी है, वैसे इसको रजिस्ट्रेशन लेने की कंपलसरी नहीं है। ठीक है, यहाँ उन्होंने कुछ जैसे उन्होंने रेस्टोरेंट सर्विसेज को इंट्रोड्यूस किया था ना 9(5) के अंदर, तो उन्होंने कुछ FAQs और एक क्लैरिफिकेशन इशू की थी एक सर्कुलर के अकॉर्डिंग। ये छोटा सा सर्कुलर आप ये पढ़ सकते हो। ठीक है।